रील्स को open करते हैं। अच्छा, हमने जो कल लॉजिक बनाया था वो ये बनाया था। तो इसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर दिया था ना। और इसका यूआरएल हमने क्या बनाया था, रेस्ट क्यों बनाया था। अच्छा, मैं इस कोड को पहले रन कर। तो ये मेरा जो कोड है, कोड नंबर 26 है। CD GS 26 इंटर करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे CLS, और यहाँ पर रन करते हैं। अच्छा, कोड हमारा रन हो चुका है। और हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन विंडो में चले। और यहाँ पे डालें स्टूडेंट इक्वल टोमेटो एक्सेस काउंट। अच्छा, ये देखो मैंने डेटा यहाँ पे डाल दिए। इसके अंदर गीता, रोहन, मोहित और रोहित है। जिसमें नाम लिखे हुए हैं टीचर्स के, किन किन ने हमें पास किया। फिल्टर का ये कॉन्सेप्ट है कि हमें यहाँ पे डेटा फिल्टर करना है बस। तो हम पर्टिकुलर एक डोमेन के ऊपर यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने व्यू में आएंगे और व्यू के अंदर सारा काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे सीरियलाइजर के बाद एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। और फंक्शन रखता हूँ डेफ। और फंक्शन का नाम रखता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट लिस्ट। फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं गेट अंडरस्कोर क्वेरी। गेट क्वेरी सेट। ठीक है, गेट क्वेरी सेट के बाद हम यहाँ पे क्या करें, एक यूजर बनाते हैं। और यूजर के अंदर कॉल करते हैं सेल्फ डॉट। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। और रिक्वेस्ट के अंदर हम बोलते हैं डॉट यूजर। कौन आया अभी, जो कमी हो। यूजर मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। और रिटर्न के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करूंगा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर डालेंगे अपन यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे हम पास बाय इज इक्वल्स टू यूजर। तो जैसे कोई यूजर पूछेगा यहाँ पे कि अपन यूजर का नाम डालेंगे, तो यहाँ से एक डेटा ऑब्जेक्ट फिल्टर कर देगा यूजर के थ्रू डेटा को।
ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और हमारा कोड अभी इस समय रनिंग मोड में है। हम यहाँ आते हैं और अभी मेरे पास यहाँ पर सारा उसका डेटा इन्फॉर्म हो रहा है। ठीक है बेटा, सभी क्लास चली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर आप लैपटॉप खोलो। इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वाईफाई कनेक्ट करो बेसमेंट के नाम से आता है। उसका पासवर्ड डालो, @9 से लेकर बंद करो। एक सेकंड में इसको रिफ्रेश करो। अच्छा, एक काम करते हैं अपन यहाँ पे। ये पासवर्ड का कनेक्ट हो गया। एक सेकंड, यहाँ पे डालते हैं एडमिन। एडमिन लॉगिन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, यूजर क्या बनाया था कल याद है कुछ? चेतन सर ही बनाया था ना। और यहाँ पे इसका पासवर्ड था चेतन @2 3। एडमिन और एडमिन लॉगिन करते हैं। चेतन सर और पवन सर। लॉग आउट करते हैं। लॉगिन अगेन। चेतन सर और इसका पासवर्ड देंगे हम। तो इसका @1 चेतन सर से लॉगिन हो जाएगा और हम उससे रन करें। तो यहाँ पे डेटा खाली आता है। और अच्छा, जैसा यूजर का नाम होगा ना, उसी हिसाब से डेटा आएगा भाई इसके अंदर।
तो यहाँ पे हम ऐड में ऐड में यहाँ पे देखो ना, नाम यहाँ पे चेतन सर और ऐसे लिखा हुआ है। जैसे यूजर के नाम होंगे ना वैसे नाम देने पड़ेंगे अपन को यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं आपको। तो डेटा क्यों नहीं शो हो रहा है? अब तो शो हो रहा था। एक काम करते हैं, डेटा की एंट्री दोबारा करते हैं। फिर एक मिनट तो सारी आईडी डिलीट करो। यहाँ से करो डिलीट ऑल डेटा। ओ, रिकॉर्ड्स क्लोज। नए डेटा ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल बी कम रोल नंबर 102 सिटी कोटा सर सेव अनदर रोल नंबर 102 सिटी जयपुर से रोल नंबर 104 कॉलम्स। तो ठीक है, ये काम करते हैं। कंप्यूटर में और यहाँ पे मैं मेरा 1 0 5 6 और पास का लिखा है। और इसे भी सेव करें। ये स्टूडेंट आ गया मेरे पास और यहाँ से वो आईडी को सेव कर देंगे फॉर एग्जाम्पल। अब हम यहाँ से उसे रन करते हैं। अच्छा, लॉगिन बाय एडमिन है ना ये। और मैं इसे लॉग आउट करता हूँ और इसको चेतन सर से लॉग इन करता हूँ। चेतन सर और एट डेट इसका पासवर्ड डेट है। जो लॉगिन हो गया और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ दो आईडी आएगी, तो चेतन सर की आगे समझ में। सिर्फ उतना ही डेटा फिल्टर होकर दिखेगा जिस चीजों से लॉगिन हो। समझ गए बात को सत्यम?
मेरा कुछ भी आ रहा है ये कैसे लगा है कुछ रखा है और कुछ भी रखा है सत्यम समझ में आ गया लाइनिंग की क्या लेकिन किया है अच्छा ठीक है मैं तो बोलो यो अभी भी एरर है ना और भी एरर है ना उसमें एक भी एरर थोड़ी एक तो लिमिट वाला में कुछ है इसका जूम कम करो बहुत बड़ा zoom है सत्यम मैं कॉलम है कौन लगे डॉट लगेगा नॉट इसमें मुझे तो भैया सत्यम कहाँ गया आवाज नहीं आ रही तेरी इस लैपटॉप में लैन केबल का ऑप्शन है हाँ हम्म सत्यम आवाज आ रही है मेरी ओके ठीक है तो इस तरीके से तुम यहाँ पे फिल्टर लगा के काम कर सकते हो तो जिसके थ्रू तुम यहाँ पे लॉग इन करोगे उसी के हिसाब से तुम्हें डेटा दिखेगा अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लॉग आउट करूँ और मैं लॉग इन करूँ पवन सर से पवन सर और इसका पासवर्ड है डेल्टा@, ना पवन सर का पासवर्ड नहीं आ रहा है बाकी ठीक है ऐसे ही चलेगा आपका जैसे लॉगिन होगा यूजर उसी हिसाब से आपका डेटा फिल्टर होता रहेगा
ठीक है, अब मैं एक और तरीका बताता हूँ इसमें काम करने का तुम्हें। तो मैं इस कोड के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, यहाँ से बाहर निकलता हूँ और सी डी डॉट डॉट बाहर निकल जाता हूँ, सी एल एस, और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट 26 या 27 कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे रेडी हो गया। अब मेरा जो 26 वाला है, उसका एपीआई फोल्डर और उसका डेटाबेस दोनों में कॉपी कर लो और 27 के अंदर अप्लाई पेस्ट कर दो। तो मेरा ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, और हम बाकी चीजें यहाँ से बंद कर देते। तो रिपोर्ट तो यही, जो मेरा 27 वाला प्रोजेक्ट है, इसकी सेटिंग में जाता हूं और यहाँ पर मैं बात पॉज कर लेता हूँ और रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क फ्रॉम एपीआई। इंस्टॉल हो गया। एंड इसका जो यूआरएल है, इस यूआरएल के अंदर हम 26 का यूआरएल पेस्ट करेंगे। कंट्रोल ए कॉपी और 27 के यूआरएल में जाएंगे पेस्ट, बस। और फिर 26 का यूआरएल बंद करें, हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग होगी। अब देखो यहाँ करना क्या है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज करूँ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जेंगो की एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, फिल्टर लाइब्रेरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सी डी डॉट सी डी जी एस 27 के अंदर, और यहाँ पे हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल डी जेंगो हाइफन फिल्टर। अब यहाँ पे मैं इसको बताइए, डी दिया, डी जेंग डी जी जेंगो, एंटर मारते हैं, देखते हैं इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जेंगो का फिल्टर प्रोफाइल इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये अपडेट कर दिया वहाँ पर सी एल एस। अब आप यहाँ पे करोगे, सेटिंग्स में आओगे, तो यहाँ पे एक और चीज इंस्टॉल करोगे, वो है आपके पास सी जेंगो डैश फिल्टर। फिल्टर और यहाँ पे हम डैश पे, तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया।
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने फोल्डर में चलता हूँ, तो मेरा जो भी एडमिन है वो एज इट इज रहेगा, मेरा मॉडल भी एज इट इज रहेगा, मेरा सीरियलाइजर भी एज इट इज रहेगा, मेरा व्यू फाइल भी एज इट इज रहेगा। बस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे हटाता हूँ, मेरे को इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और हम यहाँ पे कोड को एक बार रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे रन करते हैं, देते हैं क्या एरर आती है। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आई है, और वो एरर आई है डीजेंगो फिल्टर। अच्छा, एक तो स्पेलिंग गलत है, दूसरी चीज और इसका तरीका भी गलत है लिखने का। तो डी, इसको करना है डी जेंगो, और यहाँ पे हाइफन की जगह देना अंडर स्कोर फिल्टर। ठीक है। और अब मैं इसको स्टॉप करके फिर से रन करता हूँ, देखता हूँ उठाएगा क्या। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग और गलत, यहाँ पे होगा फिल्टर्स। अब चेक करते हैं, हाँ अब चल गया सर्वर। अब हम यहाँ पे इसको माइग्रेट करेंगे, तो कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं CLS, और यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मेक माइग्रेशन। तो मेक माइग्रेशन में देखते हैं क्या आता है, नो चेंज। फिर हम यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, तो ये मेरा अप्लाई हो गया माइग्रेशन। हाँ सत्यम, क्या हो गया बेटा, सही हो गया। सनराइज हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, हमने यहाँ पर सब कुछ ओके कर दिया। अब हम यहाँ पे इसका रन सर्वर करते हैं, तो ये रन करेगा, और हमारे पास ऑलरेडी डेटा है सिस्टम में। तो हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे, इसको बंद कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो मेरे पास सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, तो मेरा सर्वर सही चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे फिल्टर की लाइब्रेरी लगाई है, और फिल्टर की लाइब्रेरी के थ्रू काम करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग्स में आएंगे, और सेटिंग्स के अंदर नीचे आएंगे, और यहाँ पर हम कुछ चीजें सेट करें। तो मैं यहाँ पे देता हूँ REST रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेम, फ्रेमवर्क इज इक्वल्स टू दिस वन। एंड यहाँ पे हम बोलेंगे एज डिफॉल्ट अंडर स्कोर फिल्टर्स अंडर स्कोर DACKENTS सेकेंड्स। तो देना आपको डी जेंगो, डी जेंगो अंडर स्कोर फिल्टर्स रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क। ये आपको यहाँ पे देना है पूरा प्रॉब्लम। तो
और उसके बाद आपको लगाना है डॉट, टी टी कैपिटल है, जेंगो फिल्टर्स बैक एंड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डिफॉल्ट ड्यू जेंगो फिल्टर डॉट रेस्ट फ्रेम डॉट एफ आर ए एन ओ डॉट ड्यू जेंगो फिल्टर बैकएंड्स। अब मैं यहाँ पर इसे रन सर्वर करूँ तो ये मेरा चलना चाहिए। ये एरर डिफॉल्ट इंपोर्ट मॉड्यूल जेंगो फिल्टर फिल्टर। हम देखते हैं, हाँ 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 हाँ, चल गया। यहाँ पे एस लगा हुआ था फिल्टर में, तो ये दिक्कत कर रहा है। तो हम यहाँ चलते हैं व्यू में, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा फिल्टर, फिल्टर सेट अंडरस्कोर एफ आई एल डी एस फिल्स इक्वल टू, तो यहाँ पे ले लेगा मैं। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में फिल्टर करना है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फॉर एग्जांपल सिटी, ये मेरा मेंशन हो गया फिल्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको चेक कर। तो अभी आपके सामने सारा डेटा आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करें, क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे क्वेश्चन मार्क, और फिर लिखोगे आप यहाँ पे सिटी इज इक्वल टू, जिसके अगेंस्ट में देखना है आप वो सिटी डालो। तो मेरे को डालना है कोटा, कोटा के अगेंस्ट में डेटा देखना है मेरे को। तो मैं एंटर हिट करूंगा, तो मेरे पास, तो इसमें कोटा चेक करो, कोटा, कोटा का डेटा फिल्टर नहीं हुआ है।
127 चल तो रहा है पर काम नहीं कर रहा है। Filter filter is realizer filters to use the bracket from the safety. मास्टर में पता था दो वेरिएबल दो मेमोरी है तो एक मास्टर जो है सोर्स तो अभी बताता हूँ क्या क्या करेगा प्रोग्राम ये रन हो गया तो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है फिल्टर का ऑप्शन आना चाहिए लॉजिक के अंदर सी टू सही तो है हम्म तो इसकी स्पेलिंग सही है अच्छा एक बार चेक कर लो और फिर की स्पेलिंग तो सही है यार कोई दिक्कत तो नहीं तो मैं चेक कर लेता
तो एरर तो देना चाहिए स्पेलिंग का। ये वीडियो होगा। चलो हम यहाँ पर चेक करते हैं। हम्म, स्पेलिंग का इशू आ रहा था। ठीक है, मेरा इस पर ध्यान नहीं। सिटी इज इक्वल्स टू कोटा। और कोटा का सेट हो गया। कोटा के कितने लोग हैं वो उसने कर दिया। यहाँ से फिल्टर ऑप्शन भी आने लग गया। आप यहाँ से सिटी का नाम डाल के चेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ डालो दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की इंफॉर्मेशन है। इस तरीके से आपका फिल्टर टेक्निक काम करते हैं। हाँ, वो फील्ड की स्पेलिंग का इशू था। अब ये जो टेक्निक अपन ने लगाई है एक ग्लोबल सेक्शन है ये। तो मेरे को फॉर एग्जांपल ग्लोबल सेक्शन पे काम नहीं करना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको कमेंट कर दिया तो मैं व्यू में आऊंगा और मेरे को यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो फिर मैं, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है फ्रॉम जेंगो फिल्टर्स डॉट रेस्ट फ्रेमवर्क। और यहाँ पे इंपोर्ट करना है जेंगो फिल्टर बैकएंड। और यहाँ पर अप्लाई देना पड़ेगा फिल्टर्स, फिल्टर अंडरस्कोर बैकएंड। और इज इक्वल्स टू प्रेशर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट में देना पड़ेगा टी जेंगो फिल्टर्स। अब ये आपने लोकल उस पर सेट कर दिया। तो अभी भी कोड ओके। और हम यहाँ पर आएंगे और फॉर एग्जाम्पल हम इसे हटाते हैं यहाँ से, एंटर हिट करते हैं, सारा डेटा दिख रहा है। अब जेंगो फिल्टर बैकएंड। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क करता हूँ यहाँ पर, सिटी इज इक्वल्स टू कोटा। और ये काम हो गया। अब यहाँ पे गलती है, फिल्टर बैकएंड। ये रन करके और यहाँ पर हम ओपन। अब काम कर गया ये, देखो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को कर सकते हो। तो ये आपका एक लोकल तरीका है और एक ग्लोबल तरीका है कि सेटिंग्स में जाके सेटिंग कर दो।
अच्छा, अब आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक और दे दो फील्ड, और वो दे दो आप नेम। नेम और सिटी मेंशन करो, तभी मेरे पास यहाँ पे काम होगा। काम करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ, तो पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसे हटा देता हूँ, और इसे कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ, और ये मेरा पूरा डेटा दिख रहा है। अब मेरे को दोनों कैसे दे रहे हैं? तो दोनों देने के लिए क्वेश्चन में, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू, मैंने चेक किया गीता, एंड और यहाँ पे दिया मैंने सिटी, और सिटी दी मैंने कोटा, और मैं इसे रन करता हूँ। तो देखो ये फिल्टर हो रहा है, और फिल्टर में आऊंगा तो वो दोनों डिटेल देगा, कैसे देगा। पर इस तरीके से यहाँ पे दोनों कंडीशन लगा के भी काम कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है फिल्टर। तो यहाँ आके आपका फिल्टर का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फिल्टर का कॉन्सेप्ट हो गया, हो गया ये? हाँ। ठीक है, सत्य मैथिक सर में आ गया। अरुण जी, 2 मिनट दीजिए, अगला टॉपिक जो है वो सर्च फिल्टर है, अभी बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आपको इनको फोल्डर को समझाइए। ठीक है, और एक्स्ट्रा फर्नीचर का तो नहीं है, हम सबको बंद रखने जा रहे हैं। यहाँ पे आप और ये करवा, दोबारा करिए, संस्कार कर देते हैं। हेलो, हाँ बोल, क्या हो गया? सत्यम, हाँ सर, आगे समझ में? हाँ, अभी सर्च क्वेरी फिल्टर है, बताता हूँ कैसे काम करता है। 2 मिनट से इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, खुद इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है। आपको यहाँ से ये फोल्डर ओपन कर दिया था, यहाँ पे आना है और इसको एक बार क्लिक करें। ये सीधा सॉफ्टवेयर है। क्या कोई बैठने की क्लास चल रही है।
मैं अपनी सर्वर की जफर अच्छा। अच्छा, अब यहाँ से इसने एक डेटा फोल्डर क्रिएट कर दिया, अब दोबारा आइकन पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर ओपन होगा। और ये पड़ा है आपके डाउनलोड फोल्डर में। तो इस पूरे फोल्डर को कहीं और कॉपी करना है, तो अगर सी ड्राइव बड़ी तो ये सब हो जाता है। जैसे डाउनलोड और बस हो गया, बस कुछ नहीं। तो फोटो वाइस पड़ा है इससे मेरा तो काम को इसमें तो मैं ऐसे खत्म कर इससे बहुत काम अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं चलते हैं विदाउट एंटीवायरस एंटीवायरस हो गया ओके। तो जब भी आपका काम करो एंटीवायरस बंद रहना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे हम स्टार्ट प्रोजेक्ट 28। ये क्या कर दिया, ओह वाह, पॉइंट कर दिया मैंने। 28 इसी के अंदर बना दिया, डिलीट कर दिया। 20 डॉट डॉट बाहर निकलते हैं, CLS करते हैं, पॉइंट स्टार्ट प्रोजेक्ट को क्लियर करते हैं। अच्छा अब स्टार्ट प्रोजेक्ट हो गया है यहाँ पर। और जो 27 की फाइल्स है ना, बस उनको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पर ऐप को कॉपी करते हैं और MySQL DB3 को भी कॉपी करते हैं और इन दोनों को उठाकर 28 में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 28 भी रेडी हो गया। तो मैम से मिलते हुए चले जाओ। हाँ ठीक है, वेलकम। अच्छा अब जो 27 वाला तुम्हारा प्रोग्राम है ना, तो उसका जो URL है उसको हम कॉपी करते हैं और 28 के URL में चलते हैं और वहां सेटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा, और मैं 27 का URL बंद कर देता हूँ। तो मेरे पास 27 प्रोजेक्ट क्लोज हो गए। और इसकी सेटिंग में जाओ 27 की, और सेटिंग्स को भी कॉपी कर दो, बार बार कौन लिखने बैठे हैं। तो ऊपर की तरफ चलो और यहाँ पर आप इन तीनों को कॉपी कर लो। ये कॉपी किया मैंने, और सेटिंग कौन सी ओपन करें, ये वाली सेटिंग ओपन करें 28। नीचे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ पेस्ट कर दिया हमने सब कुछ। ये होगा मेरा तीनों चीजें इंस्टॉल, क्योंकि डीजेंगो फिल्टर तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो तो काम करेगा ही। और 27 वगैरह करेगा। तो यहाँ 28 में आते हैं, तो उसके एक तो मॉडल फाइल है, एक सीरियलाइजर फाइल है और एक व्यू फाइल है, इसकी तीन फाइलें हैं। तो हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। एक ये भी नहीं चाहिए और मेरे को हाफ कॉर्नर ये भी नहीं चाहिए, इसे भी हटा दो। खाली है सर, हाँ सब खाली, तुम दोनों का वेट, तेरा वेट कर रहा था, ये भी करेगा ना, बैठो।
लगा लैपटॉप। कैसे भाई? ठीक है, अब मैं यहाँ से इसका सर्वर रन करता हूँ, CDGS 28, और मैं यहाँ से इसका सर्वर एक्टिवेट करूँ तो ये चलना चाहिए। तो हमने डेटा फाइल सेव ही रखी है पूरी वो वाली। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और 127 एक बार रन करते हैं तो काम कर रहा है। ठीक है, चल रहा है। हाँ, इसमें क्या ये प्रोग्राम चाहिए? ये पोर्टल जाता वो फास्ट भी करते हैं भाई। मेरे पास छोटा वाला है, 6 GB वाला है। इंटरनेट सब जो आता है वो नया वाला वो आता है। ये नहीं, थोड़ा बड़ा चाहिए सर। मैं दे, इसमें ऊपर है लिंक पे काम करो। मैं देता हूँ। अब आपको क्या आना है, व्यू में आना है। अब आपको एक नई चीज यहाँ पे करनी है, फ्रॉम, और यहाँ पे करना है रेस्ट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क डॉट, और यहाँ पर सर्च करना है फिल्टर्स, और उसमें से इम्पोर्ट करना है सर्च फिल्टर। ठीक है, ये सर्च फिल्टर टेक्निक लगाएंगे हम। और यहाँ पर आप कौन से बैठ गए? मैं 11 बजे में। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर सर्च करते हैं फिल्टर अंडर स्कोर बैकएंड इज इक्वल्स टू, इसके अंदर डालोगे इसके अंदर सर्च फिल्टर। यहाँ पर आप सर्च क्या करवाना चाहते हो वो आपको यहाँ देना। बता गए जल्दी में भी जल्दी है। और यहाँ पे कैसे? एस या सर्च, ये पे एस हाँ, इसका जो अलग अलग लिखा हुआ है क्या है? डीबीपी पीएलसी हो गया और ये दोनों सेंसर के लिए। ये दो पार्टीज इज इक्वल्स टू, उसका और आपको जो भी फील्ड देनी है यहाँ पे, ये जैसे दोनों। कि इसमें और आपका यहाँ पे हमें करना है ये PT 100 है। के बेस। PT 100 के लिए ये है ये। और ये ठीक है, अब दूसरा ये रन हो गया सर्वर। अब आप यहाँ पे आओ। LDVT कोई लीनियर लीनियर मोशन वाला कुछ कुछ सेंसर के लिए था। ये PT 100 हाँ PT 100 अब देखो यहाँ पे ये मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरे देखो यहाँ पे फिल्टर बन गया। अब यहाँ पे जो भी चीज डालोगे आप सर्च करने के लिए, उस बेसिस पे वो सर्च करें। और ये जो फर्स्ट वाला उसको क्या बोला, प्रोग्राम के लिए कॉस्ट वाला ही PLC। वही PLC उसमें प्रोग्राम। अब देखो, अब आप यहाँ पे कैसे सर्च करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे SEARCH सर्च, और ये जो एक्स्ट्रा और जो भी चीज लिखी है आपके पास वो क्या है? तो आप यहाँ पे लिखोगे। वो आपके SMPS से कुछ गया है या डाला हुआ है नेगेटिव या पॉजिटिव का आपका वो और एंटर। देखो पोर्टल के नाम पे 16 सर्च हो गई। तो आपने एक यहाँ ही पे क्या जगह करा, से बहुत सर्च जगह में फिल्टर लगेगा। टेक्निक लगानी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये सर्च के अंदर काम करता है। और उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे इसको क्वेरी को चेंज कर सकते हो, कॉपी, और पेस्ट, और यहाँ पर आपके पास आएगा, इसको कर दो डिसेबल, और सर्च फील्ड के अंदर आप एक और चीज डाल दो, ये PT 100 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में टेम्परेचर नेम। मैंने यहाँ पे दोनों फील्ड डाल दिए। ठीक है, तो
कोड आपका वैसे ही काम करेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे क्या करोगे? अच्छा, पीटी 100 का उसका नाम पीटी 100 मतलब पोटेंशियल का एक प्रेशर है सर, इसे मुझे पीटी 100 वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वही सेम चीज होगी, कोटा से सर्च करोगे तो कोटा से सर्च हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा? नाम से सर्च करोगे तो नाम से सर्च। तो मतलब मोहित रहेगा। स्पेलिंग गलत है। 04 मतलब आपका शायद 4 आउटपुट 4 इनपुट होगा शायद। अच्छा। क्या 04 PT हाँ, 4 चैनल? वही 4 चैनल। 4 चैनल इनपुट आउटपुट क्या था? वही ना सर। अच्छा, 4 चैनल मतलब क्या इनपुट क्या आउटपुट? 4 इनटू। 400 इनपुट आउटपुट इस पर आउटपुट है नहीं और कार्ड ही नहीं है तो क्या करोगे? सर्च SEARC सर्च इज इक्वल्स टू मोहित। मोहित तो आपने उसने करा नाम, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर दे रहा भाई। लास्ट वन। ये काम एक सेकंड होता है, गलती हो रही है। सिटी नेम भी तो लेगा। हम्म। हो गया। जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे आप यहाँ पर एग्जाम्पल गीता लिखोगे, गीता से सर्च करोगे तो गीता का डेटा सर्च होगा, पर ये एरर दे रहा है अपने केस में। कहाँ पे तुम कौन से प्लेटफॉर्म पे है? कौन से प्लेटफॉर्म पे? 7:30 8 हो गई बैठे। नेम सिटी दोनों लेगा ना ऑनलाइन वाला तो उसमें क्या? नहीं 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 नहीं, अब क्या है, एक्चुअली ये सर्च क्वेरी है, सर्च फिल्टर है, तो जो भी एक चीज आएगी ना उसके बिहाफ पे कर लेगा भाई ये। डेटा कंप्लीट हो चुका क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि नाम भी देना है स्ट्रीम भी देनी है। ये सर्च फिल्टर है, तो सर्च के अब देखो ना, यहाँ पे जब तुम्हारा कोड चलता है तो तुम्हारा ये फिल्टर लगा हुआ है यहाँ ये एचएमआई का ही है। नहीं एचएमआई का नहीं पे। डेटा इस फिल्टर ये की बट अगर एक ही नेम के दो वाले डेटा है ना अलग अलग। चलो तुम बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे डालता हूँ। ऐसा में बताया गया है ना। कोटा डाल दो। हम एचएमआई किए हैं एलन ब्रैडली में से एचएमआई के उठाने देखते हैं, इससे चलेगा? वो पता नहीं। नहीं चल रहा ना ये। ये क्या है मतलब ये सीएनसी को बताओ। ये राइट तो मतलब एचएमआई यार काम नहीं कर रहा ये। पीएलसी को ऐसे करो। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे पीएलसी क्या है एचएमआई कुछ रीड करा है या राइट करा है? उसमें एचएमआई से हम पीएलसी में कुछ करा है। एचएमआई थ्रू हम उसको हैंडल कर रहे नहीं हैं। नहीं मैंने मिस्टेक लिखा है तेरे में वहाँ तो हो जाएगा। ये जो है डीओपी जो है मतलब ये इसका बड़ा डेल्टा का चेक करते हैं, नेम उठा रहा है ये। वहीं पर फोटो खींच लीजिए। हाँ ये जो हाँ ये डीओपी सभी फॉर्म क्रिएट करवानी। वहाँ चल रहा है। ऐसे डाल रहे, सिंगल सिंगल डाल रहे तो ले रहा है, डबल डाल रहे तो नहीं। काम कर रहे हैं नहीं से वो बहुत ऐसे भी हाँ एक बैंक हो गया। हाँ पूरा का इन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, कितना देना? कौन सा लेवल है? आईसी। कोटा चल गया, देख रहे हो? यहाँ पे मैं डालू फॉर एग्जाम्पल। क्या ठीक है वो सब चल गया भाई।
लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं यूट्यूब। SS2 है ना सर ये। तो इस तरीके से तुम्हारा सर्च ये फिल्टर काम ज्यादा का करता यहाँ है। पर किया हुआ ना। ठीक है, तो तुम्हारा सर्च फिल्टर दोनों टेक्निक कराती हूँ। सेकंड वाली एक हुआ है सर्च फिल्टर के साथ। समझ के भाई? सत्यम। यस सर। ये तो ऑनलाइन तो ये वीडियो वगैरह टेक्निक किया है। हुआ ना जो। सर मैं ये करा था कि जैसे कि मोहित नाम के दो स्टूडेंट हैं बट उनके सिटी डिफरेंट है तो कैसे आएगा ये। मोहित नाम के दो मोहित स्टूडेंट है। मोहित सर्च करेगा तो दोनों मोहित आएंगे, फिर दो स्टूडेंट हैं, सिटी अलग अलग है। और सिटी के बिहाफ पे सर्च करेगा तो सिटी से जितने लोग मैच होंगे उतने नाम आ जाएंगे। मतलब कौन सा कितना में होगी। वो इंडिविजुअल फिल्टर भी चलेगा और डबल फिल्टर भी चलेगा। तो मोहित आएगा तो मोहित अब अलग अलग सिटी से है तो सारे मोहित आएंगे डिस्प्ले होंगे, क्योंकि तुमने सर्च क्वेरी जो लगाई है वो मोहित की लगाई है। और तुम्हें वैसे सर्च करना है तो फिर तुम इंडिविजुअल फील्ड, मतलब आपको अलग अलग फील्ड में करना है तो फिर सर्च फिल्टर टेक्निक मत लगाओ। इससे पहले वाला कोड लगाओ जिसमें वो फील्ड पूछेगा सारी आपसे, ये भी डालो ये भी डालो ये भी डालो, और उसके बेसिस पे फिल्टर करेगा। अपन जैसे गूगल का सर्च करते तो अपन स्पेसिफाई कर देते एडवांस फिल्टर में जाके इमेज सर्च करनी है तो किस तरीके की, अभी रिसेंटली करनी है, 10 दिन बाद वाली करनी है, या इमीडिएट अभी अपडेट हुई है वो इमेज करनी है, उसके अंदर भी कौन सी कही है, लो क्वालिटी की चाहिए हाई क्वालिटी की चाहिए, तो मल्टीपल फिल्टर लगा दो। तो उसके हिसाब पे वो सर्च करता है ना मल्टीपल पैरामीटर्स के बिहाफ, वो निकाल के देता है। ये तुम्हें तो वो ऑनलाइन लगेगा पिछला वाला कोड, उससे पहले जो पढ़ा था। सारी फील्ड रिक्वायर्ड है भाई, सब डालना पड़ेगा। एनालॉग प्रोग्रामिंग भी इसमें समझ गए? यस सर। वगैरह सब इस इसमें है। तरीके से चलो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, मेरा अगला बैच बेटा हुआ है मैं उसको पढ़ाऊंगा, है ना? ठीक है सर, आप दोनों वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं दोनों अभी तेरे को सेंड कर ये देता जो हूँ एलवीडीटी सबको। वाला है, ये एलवीडीटी हो गया क्या। एलवीडीटी एलवीडीटी बाकी है यहाँ पे। ये केस हो गया है प्रोग्रामिंग की शायद हो गया है। एलवीडीटी की वायरिंग समझ में नहीं आ रही है, प्रैक्टिकल बाकी है। वो भी रोका हुआ है। मैंने कभी एलवीडीटी चलाया नहीं ना, मेरा भी फर्स्ट टाइम है।